चलिए गाइस देखते हैं आयोनिक कंपाउंड एंड देयर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब सबसे पहले गाइस आयोनिक कंपाउंड यानी क्या होते हैं। देखिए जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करता है और कोई जो है वो डोनेट करता है, उससे जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं उसको हम आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे NaCl है, NaCl में Na जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और Cl जो है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। Na के पास 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये 1 वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287, यानी इसके पास इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Cl जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इससे फॉर्म होते हैं आयोनिक कंपाउंड जैसे NaCl है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हम बोलते हैं द एबिलिटी ऑफ वाटर टू फ्लो एन इलेक्ट्रिक करंट। वाटर की कितनी एबिलिटी है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने की, उस एबिलिटी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब वाटर जो है ये इलेक्ट्रिक करंट पास जरूर करता है, पर अगर हम डिस्टिल वाटर की बात करें, डिस्टिल वाटर, टैप वाटर की अगर हम बात करें तो टैप वाटर इलेक्ट्रिक करंट पास करता है, पर डिस्टिल वाटर की अगर हम बात करें तो डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। रीजन क्या है, देखिए रीजन गाइस ये है कि ये है हमारा डिस्टिल वाटर, ठीक है, और ये है हमारा टैप वाटर। टैप वाटर यानी जो नल का हमारा पानी होता है, घर में जो हम पानी यूज करते हैं, तो इसमें गाइस आयंस प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है उनमें पॉजिटिव निगेटिव चार्ज होते हैं। अगर डिस्टिल वाटर की बात करें तो डिस्टिल वाटर में कोई आयंस वगैरह कुछ प्रेजेंट नहीं होता, सब रिमूव किया जाता है, उसमें सिर्फ वाटर ही प्रेजेंट होता है, सिर्फ वाटर, और इसी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट उस वाटर में पास नहीं होता, क्योंकि वाटर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं करता या कंडक्ट नहीं करता, तो उसमें जो आयंस प्रेजेंट होते हैं, मान के चलो ये डिस्टिल वाटर है और डिस्टिल वाटर में आपने जो है वो NaCl डाल दिया। अब डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिक करंट जो है, अगर पहले आप देखोगे डिस्टिल वाटर को, तो डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा, कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे आपने NaCl ऐड कर दिया तो यहां पे Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव आ गए। अब गाइस अगर आप देखोगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करेगा यानी कंडक्ट करेगा। मींस क्या है, ये जो Na पॉजिटिव Cl आपने डाला ये डिसोसिएट हो गया Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में, इस डिस्टिल वाटर में। अब ये डिस्टिल वाटर, पहले का डिस्टिल वाटर जो था, डिस्टिल वाटर जिसमें सॉल्ट नहीं ऐड किया गया था, वो फ्लो नहीं करेगा क्योंकि उसमें सिर्फ वाटर प्रेजेंट है और वाटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। आपने ये सॉल्ट ऐड किया, अब इसमें Na पॉजिटिव Cl ये डिसोसिएट हो गए, और जैसे ही डिसोसिएट हो गए तो ये जो Na पॉजिटिव Cl निगेटिव है, ये वाले आयंस इलेक्ट्रिक करंट को जो है वो कैरी करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और इसकी वजह से सिर्फ फिर जो वाटर है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो होता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे मैंने बोला है ये टैप वाटर है, तो इसमें आयंस प्रेजेंट है और ये आयंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। इसी वजह से टैप वाटर अगर आप लेंगे तो टैप वाटर में तो प्रेजेंट होता ही है, तो टैप वाटर जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता, ये भी आपको याद रखना है। तो आपके बुक में एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी क्या है, आपको एक बीकर लेना है, 100 ml का बीकर लेना है, ले लिया, इसमें 50 ml पानी ऐड करना है और 1 ग्राम जो है वो NaCl ऐड करना है, ऐड कर दिया, ठीक है। फिर इसमें एक वायर डिप करना है, वायर डिप करने के बाद हम जो वायर आधी छील लेते हैं, तो यहां से 3 सेंटीमीटर छील लेना है दोनों वायर को, और ये इसमें यानी अब NaCl ऐड कर दिया तो ये सॉल्यूशन बन गया NaCl का, तो ये हो गया NaCl का सॉल्यूशन। इसमें आपने जो है वो वायर ऐड कर दी, तो पहला वायर, दूसरा वायर, जो एक वायर है यहां पे हम स्विच रखेंगे, स्विच यानी बटन, जैसे ही हम बटन प्रेस करेंगे तो ये इससे कनेक्ट हो जाएगा इस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए। यहां पे एक बल्ब लगाया है हमने ये देखने के लिए क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं होता इस सॉल्यूशन से, और यहां पे एक 6 वोल्ट की बैटरी है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका निगेटिव टर्मिनल है। जो निगेटिव टर्मिनल है वो एक है और एक पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो यहां से यहां कनेक्ट किया है, ठीक है। तो ये पूरा सर्किट हमने ऐसा बनाया है। उसके बाद क्या किया गाइस, हमने एक 6 वोल्ट की बैटरी है और ये पूरा ऐसा बना दिया। अब गाइस देखते हैं हम कि क्या यहां पे जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, देखिए जब इसमें से इलेक्ट्रॉन जो पास होते हैं वो निगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव टर्मिनल से यहां से ऐसे निकले, और जब यहां से वो यहां तक आएंगे इलेक्ट्रॉन, अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा सकते हैं तभी वो यहां से यहां तक आएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल पर आएंगे और पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा, और तभी बल्ब जो है वो लगेगा, ठीक है, यानी बल्ब लगेगा। तो इसके लिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से पूरा सर्किट कंप्लीट करके यहां तक आना चाहिए। तो ये कैसे आएंगे, जब गाइस ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तभी आ सकते हैं जब इसको कैरी करने वाला कोई हो।
यहां से जो है देखिए इलेक्ट्रॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वायर से, ठीक है। और यहां से जो सॉरी मैंने जो कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां से यहां तक कैरी करना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन तो यहां तक आ गए, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं यहां से यहां तक। अब जब ये इस सॉल्यूशन में आएंगे यहां तक, तो यहां जो है वो जो ये NaCl, ये Cl निगेटिव, ये जो आयंस है, ये आयंस इलेक्ट्रिसिटी को यहां से यहां तक जो है वो कंडक्ट करेंगे। फिर से ये वायर में आएगा, फिर से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक कंडक्ट करेगा। तो जब ये वायर में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन करेंगे, और जब ये सॉल्यूशन में जाएगा तो ये जो आयंस है वो इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक कंडक्ट करेंगे, ये आयंस। अब ये आयंस अगर इसमें प्रेजेंट है तभी इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक जो है वो ट्रांसफर हो सकेंगी। आयंस अगर एब्सेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकेंगी और ये बल्ब नहीं लगेगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि कौन कौन से सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं, ये हमें यहां से पता चलेगा। तो हम क्या करते हैं, NaCl लिया, 1 ग्राम 50 ml में डिसॉल्व किया, ये पूरी सर्किट लिया और हमने ये स्विच ऑन किया। जैसे अब गाइस हम ये स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब जो है ये फ्लो होगा, लग जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि यहां पे NaCl का जो सॉल्यूशन है तो इसमें Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव डिसोसिएटेड है, और ये जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक कंडक्ट करेंगे। यहां से तो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर ही रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, और यहां से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है वो कौन कर रहे हैं, आयंस। देखिए इलेक्ट्रॉन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू वायर एंड आयंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इस सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां तक कंडक्ट हो जाएगी। फिर से इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी यहां से यहां कंडक्ट करेंगे और बल्ब जो है वो फ्लो हो जाएगा। अब आपको यानी इससे हमें क्या पता चलता है, हमें गाइस इतना ही यहां से पता चलता है कि अगर सॉल्यूशन में कोई आयंस अगर प्रेजेंट है तभी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो वहां से फ्लो होती है। ये हम इस एक्सपेरिमेंट से पता चलते हैं, और इसको हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बोलते हैं, यानी एबिलिटी ऑफ वाटर टू फ्लो एंड इलेक्ट्रिक करंट। एक जनरल डेफिनेशन है, हम इसमें जो है वो सॉल्ट की ये बात ले रहे हैं। अब यही एक्सपेरिमेंट जो है वो आपको रिपीट करना है। आपने क्या लिया था, 1 ग्राम NaCl लिया था, तो आपको 1 ग्राम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूज करना है। 50 ml में वो डिसॉल्व करके देखना है कि क्या बल्ब लगता है कि नहीं लगता है। ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेना है, यूरिया का 1 ग्राम, 5 ml डाइल्यूट H2SO4 50 ml में डिसॉल्व करना है, 5 ml डाइल्यूट NaOH जो है, यानी जो NaCl लिया था हमने 1 ग्राम, इसकी जगह आप कॉपर सल्फेट लोगे 1 ग्राम, उसके बाद ग्लूकोज लोगे, उसके बाद यूरिया लोगे, उसके बाद डाइल्यूट H2SO4, ये ग्राम में नहीं डालना, ये 5 ml लेंगे, ये 5 ml लेंगे NaOH, और ये पूरी एक्टिविटी फिर से करके देखेंगे कि क्या बल्ब ग्लो होता है। अगर बल्ब ग्लो होता है तो मीनिंग क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन में से कंडक्ट हो रही है, कैरी हो रही है। और अगर बल्ब फ्लो नहीं होता है तो इसका मीनिंग है कि इलेक्ट्रिसिटी सॉल्यूशन से कैरी नहीं हो रही है, इसमें से कंडक्ट नहीं हो रही है, ये इसका मीनिंग होता है। अगर आप करके देखोगे तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, NaOH का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन से ये बल्ब लगेगा। तो इसका क्या मीनिंग है, दिस सॉल्यूशन आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सॉल्यूशन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के है। ग्लूकोज से भी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है पर इतनी नहीं होती, जो बल्ब होता है वो बिल्कुल धीमे लगता है, और यूरिया जो है उसमें तो लगता ही नहीं है। तो ये गाइस डिनोट क्या करता है, ये सल्फेट वाला सॉल्यूशन, H2SO4 वाला सॉल्यूशन, ये पूरे डिसोसिएट होते हैं। जब वो सॉल्यूशन में जाते हैं तो डिसोसिएट होते हैं, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होते हैं, और वो फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैरी करते हैं। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि हमें यह बताना है कि क्या ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, यह आपको पता होना चाहिए। और करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि यहां पे आयंस का डिसोसिएशन होता है, और आयंस का डिसोसिएशन होने की वजह से ये आयंस जो है वो यहां से यहां तक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। वायर से तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन कंडक्ट करती है, और यहां पे आयंस करते हैं, तभी इलेक्ट्रॉन बल्ब होता है। तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि वो सॉल्यूशन के आयंस भी वहां पे डिसोसिएटेड होते हैं। तो आपका जो कंसेप्ट है वो यही है कि क्या ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और करते हैं तो क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे आयन जो है वो प्रेजेंट होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। जो गाइस पॉजिटिव टर्मिनल होता है बैटरी का, वो हम जिस इलेक्ट्रोड को कंडक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं एनोड, और जो कैथोड होता है वो बैटरी के निगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट होता है, ये भी समझ लीजिए। तो ये पूरा कंसेप्ट है आयोनिक कंपाउंड्स एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। नेक्स्ट टॉपिक हम जो है वो अगले लेक्चर में सीखेंगे। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।